और रचनाकार होते हुए बाद में फिर कुछ जो कथाएं चलती है, कुछ युद्ध चलते हैं, आखिर कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? आज आप लोग एक चीज पढ़ेंगे, एक चीज को नोटिस करना आप जरूर, कि हमारे देश में बाबा आम्बेडकर जब वो पढ़ लिख कर महान बने, उससे पहले किन लोगों को पढ़ाई का अधिकार था? उनसे पहले किन लोगों को अधिकार था पढ़ने का, और कौन लोग पढ़ते थे, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। और आप लोगों को एक चीज और दिखा देते हैं, कहीं युगों साल पहले, कहीं लाखों साल पहले अगर कोई मानव सभ्यता ऐसी विकसित थी कि वो कोई विमान बना देती है, शक्ति से एक जगह से 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर लोग यहां से वहां कोसों दूर तय कर सकते थे, क्या ऐसा था कभी? अगर ऐसा था तो फिर आप लोग खुद नोटिस कीजिए कि पहिए की खोज कब हुई, बिजली की खोज कब हुई, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक साधन कब बने? अगर भगवान इतने शक्तिशाली थे और वो जो योद्धा थे इतने शक्तिशाली थे, जैसे कि रामायण की बात कर ले या महाभारत की बात कर ले, तो उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को बताया गया है। तो उस समय इतने विकसित लोग थे, तो फिर पहिए की खोज, ये करंट की खोज, ये इलेक्ट्रिक सामान जो है, ये एरोप्लेन है, बाइकल, ये गाड़ियाँ, ये सब कुछ हमें आज क्यों देखने को मिलता है, पुराने युगों में क्यों नहीं मिलता है? आप खुद इस चीज़ों को नोटिस कीजिए। देखो, मैं आप लोगों को कुछ बात ऐसी नहीं समझाना चाहूँगा कि आप लोगों को गलत लगे, पर बात सत्य यही है कि आखिर सिंधु घाटी में जब सिंधु सभ्यता में अगर हम जो लोग पहुंचते हैं, देखते हैं, तो वहां पर हम लोगों को क्या मिलता है देखने को? वहां पर मैं वहां पर हम लोगों को मिलता है कि कोई विकसित लोग थे जो कि पक्की ईंटों का निर्माण किए थे, वो लोग अच्छी नगरी बनाए थे वो लोग, बाथरूम, टॉयलेट, पानी निकासी के लिए नालियाँ, नहाने के लिए स्विमिंग पूल और रास्ते, पूरा जो है शहर एकदम नक्शे के आधार पर बनाए थे वो लोगों ने। अब इतना कुछ बनाने के बाद भी दोस्तों, वहां पर कुछ ही चीज को इतना इतना सब कुछ बनाने के बाद भी वहां कुछ न कुछ तो कमी थी। वो कमी क्या थी? इतने विकसित हम लोग उस लोगों को कह सकते हैं कि वो बड़े से बड़े शहरों का निर्माण कर रहे थे, फिर भी वहां पर करंट की कमी हो गई थी, बिजली की कमी थी, गाड़ियां की कमी थी, एरोप्लेन की कमी थी। ये कहाँ थी? हम जानते हैं कि वो लोग इस वो चीज़ों को नहीं बना पाए, क्योंकि जब जब कोई सभ्यता विकसित की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है, तो उन लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार चलते हैं और वो कुछ करने के लिए सोचते हैं। तो जब वो लोग उस समय इतने विकसित थे, तभी तो जाकर आज जो यहाँ के लोग हैं इतने विकसित हुए हैं कि तरह तरह के उन लोगों ने साधन बना लिए हैं। तो ये जो आप लोग एक चीज को देखते होंगे हमेशा, बीज होता है, हम धरती के अंदर गाड़ते हैं उस बीज को, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। एक छोटा सा एक जो है उसके अंदर से बीज से एक पौधा निकलता है, और पौधा को हम जब पानी डालते हैं तो पौधा बड़ा होता जाता है, पौधा बड़ा होता रहता है, और बड़ा होता होता वो धीरे धीरे वृक्ष में बदल जाता है, पेड़ में बदल जाता है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अचानक से ही वो बीज डाला और पेड़ बन गया, ऐसा हो गया? ऐसा कदाचित नहीं होता है। तो जो सभ्यता जो चली आ रही ठेठ से, वो सभ्यता जो है धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज यहां तक बढ़ गई। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि
हमारे देश में कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, और आज देखो जैसे समय गुजरता गया व्यवस्थाएं बनती गई, और तरह तरह के सामान, तरह तरह के औजार, तरह तरह के साधन बन गए हैं। और जो आज से करीबन 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले किसी अलग चीज़ों की कल्पना की गई कि एक विमान जो था, रावण जिस विमान में बैठकर जा रहा था वो हवा में उड़ता था, और सीता को जब हरण किया था तो वही जो विमान है, उसी विमान में सीता को हरण करके बिठाकर जब ले जा रहा था तो गरुड़ आया था उड़ते उड़ते, और उस पर झपटा तो रावण ने उसका पंख काट दिया। अब ये बात कब की है? जब कभी रामायण हुआ था, लोग बताते हैं, कहते हैं, और उनकी किताबें भी बनी हुई है। जब कोई हवाई अगर जहाज बना होगा, कोई विमान ऐसा बना होता होगा, तो फिर वहीं से तो कोई विकसित सभ्यता आगे बढ़ती होगी। वहीं से सारे औजार, सारे वाहन, सारे जो इलेक्ट्रिक सामान जो है, वहीं से तो बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बने? बीच में कोई ऐसा कोई प्रूफ, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि कुछ ऐसे जो वाहन बन रहे थे जो कि हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला, ऐसे कहीं सुनने को नहीं मिला। ठीक है ना दोस्तों? ये तो आप लोग खुद पढ़ते हो, समझते हो कि कब बनना शुरू हुआ है। तो सब काल्पनिक कथाएं हैं दोस्तों। विश्वास करो, आपकी इच्छा है। मैं आपकी आस्था पर कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छाएं हैं उस आधार पर आप लोग चल सकते हो। मैं अपनी इच्छा रखता हूँ आपके समक्ष। ठीक है दोस्तों? तो मैं सिंधु घाटी से लेकर कुछ बात जो आप लोगों को बताई है, और उसी बात को दोस्तों आपके सामने रखा हूँ। आपके उसमें आज में अगर आप में तो दोस्तों आपको अगर इस बातों में कोई त्रुटि लगे या गलती लगे तो उसके लिए क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी दोस्तों कुछ जानकारी जो है अभी इकट्ठी करता हूँ, और जानकर कुछ बातों को समझता हूँ, और समझ समझ कर दोस्तों आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो इसमें कोई जानकारी मिस होती होगी या कोई एयर फेयर होता होगा तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि दोस्तों जानकारियाँ जो होती हैं उसको समझना पड़ता है कि आखिर हम लोग जो बोल रहे हैं वो वाकई में सत्य है या नहीं है। तो उसी को समझने के लिए दोस्तों मैं कुछ पड़ताल करता हूँ, कुछ जांच करता हूँ, और कुछ विद्वान जो बंदे होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, उन लोगों की मैं बातें सुनता हूँ, और वो लोग क्या कहते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, कुछ शिलालेख होते हैं, जिनको मैं समझता हूँ, देखता हूँ, और उसी के आधार पर दोस्तों मैं जो भी कुछ समझाना चाहता हूँ, बस वो वाकई में सत्य हो, उसमें कोई झूठ ना हो दोस्तों। और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।